गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग रेगुलर पॉलीगन का इन रेडियस और सरकम रेडियस का वैल्यू देखेंगे कि रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्किल को क्या बोलते हैं इन रेडियस और सरकम एस्क्राइबिंग सर्किल को सरकम रेडियस बोलते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन के केस में हमें फाइंड करना है कि दोनों सर्किल का रेडियाई क्या होगा, इन सर्किल का भी और सरकम सर्किल का भी। तो इसके लिए मैं रेगुलर पॉलीगन का एक फिगर समझा दे रहा हूँ। रेगुलर पॉलीगन में याद रखना है कि हर एक साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो हर एक साइड का लेंथ हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, और यहां लिख दे रहा हूं कि नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन एन मान लेते हैं। जनरल फॉर्म में मैं फाइंड करूंगा, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहां मैं नंबर ऑफ साइड क्या ले लिया, एन ले लिया। तो अगर यहां देखा जाए कि सरकम सर्किल कैसे बनेगा, तो लगभग ऐसे जाएगा। एक सर्किल ऐसे बनते हुए बाहर से हर एक वर्टिसेस को टच करते हुए जाएगा। यहाँ ए बी ले लिए, उसी तरह से सी डी ही ले लेंगे। तो जो बाहर से सर्किल जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सर्किल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। और एक सर्किल जो जाएगा अंदर से आएगा, ऐसे अंदर से हर एक साइड को अंदर से टच करते हुए ऐसे पास करेगा, ठीक है। तो इस जो अंदर वाला सर्किल होगा इसका नाम हम लोग देंगे इन सर्किल। तो दोनों का रेडियस अगर सेंटर से देखा जाए ओ से, तो ओ से अगर ए को मिला दें, ओ ए और ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का। और यहाँ से एक लाइन ऐसे मिला दें जो ए बी को हाफ हाफ डिवाइड करता है, इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल आर बोलेंगे। तो फिगर से हमें समझ में आ गया कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो जिसका हर एक साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, और नंबर ऑफ साइड मैंने एन ले लिया। तो सेंटर से अगर वर्टिसेस को मिला दें तो सरकम रेडियस आएगा, मतलब कि रेडियस ऑफ सरकम सर्किल। और हर एक साइड के मिड पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दें तो इन सर्किल का रेडियस आएगा। मिड पॉइंट का नाम मैंने पी ले लिया, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब अगर सेंटर का एंगल देखा जाए तो पूरा का पूरा जो एंगल होगा इसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री होगा या 2 पाई होगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि हमारा बीच का एंगल क्या होगा एक पार्ट का, तो n से डिवाइड करना होगा, मतलब कि 2 पाई बाई n आएगा। तो आधा आधा एंगल अगर देखा जाए तो कितना आएगा, पाई बाई n और पाई बाई n आएगा। तो इसका मैं इंफॉर्मेशन यहां लिख दे रहा हूं। इन ए रेगुलर पॉलीगन पहले देखा जाएगा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू क्या है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी डैश डैश बहुत सारे वर्टिसेस से होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सर्किल का रेडियस। तो सरकम रेडियस बोलेंगे
जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और फिर ओ से P को मिला दें तो इसको इन रेडियस बोलेंगे। तो इन रेडियस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और सेंटर का एंगल देखा जाए, एंगल AOB, तो 2 पाई को n से डिवाइड कर देंगे, और एक ट्रायंगल के चला जाए, 2 ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल का मैं लिखूं तो एंगल AOP या एंगल BOP का वैल्यू आधा हो जाएगा इसके, तो पाई बाई n आएगा। अब मैं किसी एक ट्रायंगल को लेके चलूंगा, तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल APO, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो APO में अगर पाई बाई n के साथ में कॉस का वैल्यू ले लूं, कॉस पाई बाई n, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई, तो बेस OP हो गया, और फिर OA क्या हो गया, H हो गया, तो OP स्मॉल r, और OA क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि R, दोनों R में हमने रिलेशन निकाला कि स्मॉल r को सरकम रेडियस में लिखा जाए तो इतना लिखेंगे, और कैपिटल R को लिखें तो R सेक पाई बाई n लिखेंगे। इस दोनों वैल्यू को हमेशा समझ लेना है कि कैपिटल R के फॉर्म में स्मॉल r को कैसे लिखेंगे, और स्मॉल r के फॉर्म में कैपिटल R को कैसे लिखेंगे। फिर अगेन अगर यहाँ साइन मैं ले लूँ, साइन पाई बाई n, तो क्या आएगा, तो AP बाई OA आएगा। तो AP क्या है, A का आधा होगा, और OA कितना है, तो कैपिटल R होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि A बाई 2R कितने के बराबर आएगा, साइन पाई बाई n के। तो यहाँ से लिख दिया जाएगा कि R, कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा, तो A बाई 2 कोसेक पाई बाई n। मतलब कि रेगुलर पॉलीगन में साइड का वैल्यू दिया हो और नंबर ऑफ साइड पता हो, तो हम लोग सरकम सर्किल फाइंड कर लेंगे। फिर अगेन अगर tan का वैल्यू मैं लिखूं, tan पाई बाई n, तो कितना आएगा, AP बाई OP आएगा। P बाई B होता है, तो tan पाई बाई n क्या आएगा, AP का वैल्यू क्या होगा, A बाई 2, और OP का स्मॉल r आएगा। तो यहाँ से अगर स्मॉल r का वैल्यू पूछा जाए, तो A बाई 2 कितना आएगा, कॉट पाई बाई n आएगा। तो यहाँ से हमें 3 रिजल्ट याद रखना है, और तीनों रिजल्ट क्या क्या हो गया, तो सबसे पहला रिजल्ट हो गया कि इन रेडियस का वैल्यू सरकम रेडियस इंटू कॉस पाई बाई n, सरकम रेडियस का वैल्यू इन रेडियस इंटू सेक पाई बाई n, और सरकम रेडियस का वैल्यू अगर साइड के फॉर्म में लिखें तो A बाई 2 इंटू कोसेक पाई बाई n, और इन रेडियस का क्या आएगा, A बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई n। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।